गुड इवनिंग क्लास, हमारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं आपका अलजेब्रा में ही बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है इसके आज बेसिक को जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान आसान आपके एसएससी में, रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, अधिकतर पूछता है, लेकिन बहुत आसान होता है। तो आप एक बार बेसिक से पढ़ लीजिए, डिटेल से पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए तैयार रहेगा। ट्रिक और उस पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, डिटेल पढ़िए, क्योंकि ट्रिक हमेशा धोखा देती है, ये धोखा नहीं देगा आपका। तो जानते हैं, हम जानेंगे आज हम पूरा चर अचर, आज हम पूरा का पूरा जानेंगे। चर जानेंगे, अचर जानेंगे, गुणांक जानेंगे, घात जानेंगे, पद को जानेंगे, समीकरण को जानेंगे, और साथ ही साथ व्यंजक को भी जानेंगे। व्यंजक के साथ साथ आप बहुपद लिखा है ऊपर, बहुपद को भी जानेंगे। इन सबको सीखेंगे हम। ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सीखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं, जो जानते हैं पहले से, लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हैं। चर और अचर क्या होता है? अगर चर की बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं वेरिएबल्स। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेरिएबल्स, जबकि अचर को हिंदी में कांस्टेंट कहते हैं। अचर को हिंदी में कांस्टेंट कहते हैं, या नॉन वेरिएबल कह सकते हैं, लेकिन चलिए कांस्टेंट कहते हैं। तो चर क्या होता है? जैसे एक्स वाई जेड जो भी कुछ होगा वह क्या है? आपका है चर। कांस्टेंट होगा, जैसे 1 2 3 5 जो भी होगा यह कांस्टेंट होगा, मतलब गिनती, वह क्या है? आपका कांस्टेंट है। जबकि अक्षर, वर्ड क्या है? आपका वेरिएबल यानी चर है। चर का मान क्या होता है? अस्थाई नहीं होता है, बदलता रहता है। जबकि कांस्टेंट मतलब जानते हैं स्थिर, नियत, इसका मान कभी बदलता नहीं। हमें 3 पता चल गया, क्या 3 का मान बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। तो 3 का मान कभी बदलता नहीं, लेकिन इसका मान बदल जाएगा। जैसे लिख दे x प्लस वाई बराबर 10, और इसमें तो कुछ भी लिख दे, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, क्या इसका मान बदलेगा? तो अचर का मान नहीं बदलता है, लेकिन चर का मान बदल जाता है। अचर का मान कभी बदलता नहीं है, लेकिन चर का मान क्या होता है? बदल जाता है। एकदम जोश में रहा करें, जोश में एकदम पढ़ा करें, जोश पे भी नहीं कम होना नहीं चाहिए। तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई देखिए, अगर रख सकते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। आप कहेंगे कि 9 प्लस 1 भी 10 हो सकता है। आप कहेंगे 8 प्लस 2 भी 10 हो सकता है। आप कहेंगे 7 प्लस 3 भी 10 हो सकता है। आप कहेंगे 6 प्लस 4 भी 10 हो सकता है। आप कहेंगे 5 प्लस 5 भी 10 हो सकता है। तो अनेकों मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अनेकों मान इसके हो सकते हैं। तो x और y के मान बदल रहे हैं ना, इसलिए चर मतलब चलता हुआ है, रुकने वाला नहीं। कुछ भी बदल जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मान अज्ञात होता है। क्या कहते हैं इसे? अज्ञात होता है। अज्ञात जब होता है उसे चर कहते हैं। उसे x y z a b c d कुछ करके लिख देते हैं मान के रूप में। तो चर समझ में आ गया आपको, कांस्टेंट समझ में आ गया। यह चर और क्या है? कांस्टेंट है, यानी अचर और अचर है। यह बातें समझ में आ गई। अगर चर और अचर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं हम, आपके बात कर लेते हैं थोड़ी सी
पद की, पहले पद की बात कर लेते हैं, फिर घात और गुणांक की बात करेंगे। पहले पद की बात कर लेते हैं। तो पद की बातें कर लेते हैं। पद को कहते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, पद क्या होता है, इसकी बातें कर लेते हैं। तो पद क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ भी लिख दिया जाए 2x² प्लस x प्लस 1, है ना। यह एक क्या हो गया, पद नहीं है। इसमें पद की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें देखेंगे आप 1 2 3 पद है। कैसे देखिए, ऐसे लिख दी तो यह भी एक पद, ऐसे भी लिख दी तो यह भी एक पद, अगर ऐसे लिख दी तो यह भी एक पद है। क्या है, पद है। यानी एक्स वाई जेड कुछ भी होगा वह अपने आप में एक पद होगा, वही पद। यानी जब हम समीकरण में या व्यंजक में या बहुपद में किसी चर या अचर को प्रयोग कर लेते हैं तो वह पद कहलाता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे शब्द होता है ना, तो शब्द हम किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर लिख देते हैं तो वह शब्द पद कहलाता है। उसी प्रकार यह भी है कि हम किसी पद को, यानी किसी को हम अगर किसी समीकरण में लिख देते हैं तो वह पद कहलाता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी है। तो ये देखिए, एक पद है, दो पद है, तीन पद है, यानी अकेला अकेला पद है। इसमें अगर प्लस माइनस बीच में लगा दें तो ये एक व्यंजक समीकरण या बहुपद बन जाएगा। तो इसमें ये पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद। तो इसमें देखिए 3 पद दिख रहा है, इसमें भी पद दिख रहा है। तो ये जो लिखे जाते हैं एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5, वह अपने आप में पद होते हैं। क्या होते हैं, पद होते हैं। जैसे लिख दिए 2x, यह क्या है, पद हो गया। लिख दिए 2x², यह क्या है, पद। लिख दिए y, यह क्या है, पद। इस पद के आधार पर पद को 3 रूपों में बांटा गया। देखेंगे कुछ पद के रूप हुए कैसे कहलाते हैं, देखते हैं। इस पद के आधार पर भी पोनिमल को भी बांटा गया, तो पद समझ में आ गया। पद के आधार पर भी पोनिमल को बांटा गया था, पहले पद समझ लीजिए। तो पद आ गया कि किसी को लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा पद कहलाता है। अब पद से हम चलते हैं, समझते हैं बहुपद को। किसको समझते हैं, बहुपद को भी समझते हैं साथ में। जैसे लिख दें हम 2x, लिख दिए 2x प्लस 2, लिख दिए 2x² प्लस 2x प्लस 1। यह इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिख दिए, और इसको ऐसे लिख दिए। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे लिख दिए। अब इसमें एक पद दिख रहा था, इसमें 2 पद दिख रहा था, इसमें 3 पद दिख रहा था। दिख रहा है, तो एक पद, 2 पद और 3 पद, इस तरह पद थे। अगर कभी ऐसे भी आप लिखा हुआ देखे होंगे कि ऐसे लिख दे, क्या, x की पावर 0, x की पावर 0 लिख दे, तो भी आपको कुछ दिखेगा। यह भी एक पद है, यह भी एक पद है ना, क्योंकि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यह भी एक क्या है, पद है। एक कभी कभी लिखता है, आपको ऐसे कहीं लिख देगा, ऐसे लिख देता है आपका, ऐसे इसकी पावर 0, तब भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो कुछ ऐसे लिख देता है जिसमें पद ही ना हो, जैसे ऐसे लिख दे 2x की पावर 3 गुणे 0, x की पावर 3 गुणे 0। अब 0 हो जाएगा तो 0 कोई पद नहीं है, तो इसको शून्य पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य पद। तो हम सीखेंगे, यह समझ में आई बात। इस तरह होता है। तो हम अब बहुपद की बात करेंगे, तो बहुपद क्या होता है उसको सीखेंगे पहले, लेकिन पद की बात करते हैं। अगर जिसमें एक पद हो उसको कहते हैं एक पद या एक पदी, और जिसमें 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदी। क्या कहते हैं, द्विपद या द्विपदी। जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं त्रिपद। क्या कहते हैं, त्रिपद। तो जिसमें एक पद होता है उसे एक पद, जिसमें 2 पद होता है उसे द्विपद, जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपद। इंग्लिश में बात करेंगे तो एक पद को कहा जाता है मोनोमियल, 2 पद को कहा जाता है बायनोमियल, 3 पद को कहा जाता है ट्रिनोमियल, है ना। तो अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल, इसे कहा जाएगा बायोमियल, बायोनोमियल,
और इसे कहा जाएगा, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हो जाएगा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, यह हो जाएगा ट्रिनोमियल। तो हो जाएगा एक पद, द्विपद और तीन पद। समझ में आ गया होगा। जिसमें एक पद उसे एक पदी, जिसमें दो पद उसे द्विपद, जिसमें तीन पद उसे त्रिपद कहते हैं। अब कहेंगे कि आप तीन से अधिक भी तो होते हैं। हाँ, तीन से अधिक होंगे तो बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। अगर तीन से अधिक हो गए तो उसे बहुपद के नाम से जाना जाता है। तीन से अधिक भी पद हो सकते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। पद क्या समझ में आ गया होगा? पद समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। पद के बाद हम बहुपद की बात करते हैं तो फिर आएंगे घात पद और गुणांक पे। बहुपद की बात करते हैं, पद के बाद चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम बहुपद का, पॉलिनॉमियल का। चलिए बहुपद क्या है जरा देखते हैं। जो बहुपद है आपका, वो बहुपद क्या होता है? यानी कि पहली शर्त है कि जो बहुपद की घात होगी, पावर होगी, वह घात हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या होगी। बहुपद की घात हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर होगी। बहुपद की घात हमेशा हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट करके होगा अनंत। लेकिन कभी भी ऋणात्मक, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में या डेसिमल के रूप में कभी भी बहुपद की घात नहीं होगी। बहुपद की घात नहीं होगी। यह होगी नहीं, क्या होगी? मतलब कभी 1/2 -1 0.125 1.25 यह नहीं हो सकती है। यह घात नहीं हो सकती है, यानी इस रूप में नहीं होगी, यह नहीं होगी। यानी कभी भी बहुपद की घात भिन्न के रूप में, डेसिमल के रूप में, ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकती है। जब भी होगी तो पूर्ण संख्या के रूप में अर्थात होल नंबर के रूप में ही होगी। देखिए जैसे लिख दें 2x² प्लस x प्लस 1। यह एक क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसकी घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ कहेंगे तो नहीं है जी। यहाँ अगर हम लिखें x की घात 0 तो 0 किसी का ही घात होगी तो उसका मान कितना? 1 आएगा। उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो वही 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई दिक्कत, इसलिए यहाँ लिखा नहीं जाता है, 1 गुणा लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ सदैव 1 0 होता है। तो यहाँ सब धनात्मक है, पूर्ण है ना। जब पूर्ण है तो यह बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया 2x² 1/2 प्लस x की घात x प्लस 1, अब इसकी घात हो गई 1/2, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ घात पूर्ण रूप में होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में, डेसिमल के रूप में, ठीक ना, के भी माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर से। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी समझिएगा कि अगर ऐसे भी लिख दे कड़ी में x प्लस 2, अब ये बताइए बहुपद है कि नहीं? तो नहीं है, क्योंकि कड़ी का मान होता है 1/2 अर्थात इसका मान कितना? 1/2 अर्थात फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, यह भी बहुपद नहीं है। तो कड़ी में दे तब भी बहुपद नहीं है, भिन्न के रूप में घात दे तब भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। कुछ भी होना चाहिए प्लस के रूप में होना चाहिए, प्लस के रूप में होगा तभी बहुपद होगा। अगर प्लस के रूप में घात नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ऐसे होता है x/y 1/x प्लस 3। अब बताइए यह बहुपद है? नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो नीचे होता है उसे ऊपर लेके जाएंगे, उसकी घात हो जाएगी माइनस। क्या हो जाएगी?
माइनस। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कहेंगे एक्स घाते -1 प्लस 3। अब बताइए एक्स की घात हो गई माइनस, अब माइनस कभी बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो ऐसे भी लिखा हो तो बहुपद नहीं होगा, यह दोनों बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो x प्लस 1/x बराबर है, तो यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं न होगा। तो ऐसे लिखा हो x प्लस 1/x, तो यह भी बहुपद नहीं, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा यह -1, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा आपका। तो समझ में आ गया होगा, बहुपद बहुपद सिर्फ होगा और सिर्फ क्या घात होगी, पूर्ण तभी बहुपद होगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी घात होगी वो बहुपद नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि बहुपद समझ में आ गया होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, रुकिएगा मत, पूरा देखिएगा, पढ़िएगा, तब और बेहतर समझ में आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं बेसिक से। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आपका बहुपद की घात के बारे में और गुणांक के बारे में, तब हम समझ लेंगे व्यंजक के और समीकरण के बारे में। चलिए देखते हैं पहले घात के बारे में। तो बहुपद की घात क्या होती है, ठीक ना, हाईएस्ट पावर क्या होती है। ध्यान रखिए घात को ही डिग्री कहते हैं, कभी कभी लिखता है पावर और लिखता है इसी को डिग्री, क्या लिखता है, डिग्री। तो घात को डिग्री भी कहते हैं, घात को डिग्री भी कहते हैं, कभी कभी इसको डिग्री भी लिख देता है। तो याद रखिएगा हमारा जो घात है वही क्या है, डिग्री, जो घात है वही हमारा क्या है, डिग्री। तो कभी डिग्री निकालने के लिए पूछ देता है। तो हाईएस्ट घात भी कभी पूछ देता है, अधिकतम घात, इसी को हाईएस्ट घात भी कहते हैं, ठीक ना, हाईएस्ट पावर भी कहते हैं। याद रखिए ये सब बातें एक ही, घात हो, पावर हो, डिग्री हो या हाईएस्ट पावर हो, बात एक ही है। तो ये पूछता है बहुपद की घात, ध्यान रखिए, जैसे लिख दिया 2x² प्लस x प्लस 1। ध्यान रखिए हम देखते हैं कि समीकरण में अधिकतम घात कितनी, सबसे अधिक घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। तो सबसे अधिक घात देखिएगा यहाँ घात 1 है, यहाँ घात x की 0 हम दिखाए हैं, यहाँ घात 2 है, तो सबसे अधिक घात 2 है, इसलिए हमारे समीकरण से बहुपद की घात कितनी, 2 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी, 2। ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2y प्लस स्क्वायर प्लस 4y। यहाँ भी सबसे अधिक घात देखेंगे, सबसे अधिक घात कितनी, 3 है, तो बताइए घात कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। समीकरण में उपस्थित अधिकतम घात, जैसे एक आंक और लिख देते हैं y घाते 5, y घाते 3, y घाते 2, 2y। इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात कितनी, 5 है, इसका मतलब इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, तो कहेंगे आप 5 है। तो यह घात है आपकी, क्या है, घात है। तो समीकरण में अधिकतम घात ही क्या है आपकी है, घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। इस सब में देखेंगे जितना भी लिखे समीकरण सब क्या बहुपद ही। तो समझ में आ गया। तो घात क्या है, समीकरण में उपस्थित अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, घात कहते हैं। घात क्लियर हो गया आपका। अब घात के साथ साथ हम गुणांक की बात कर लेते हैं, घात ही के साथ साथ हम किसकी बात कर लेते हैं, गुणांक की बात कर लेते हैं। गुणांक क्या होता है जरा सा ध्यान से देखिएगा, गुणांक की बात कर लेते हैं घात के साथ साथ। थोड़ा सा बहुपद और घात समझ में आ गया, तो गुणांक देख लेते हैं जरा सा, गुणांक की बात करते हैं। गुणांक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो गुणांक होता है वह क्या होता है, तो गुणांक कुछ नहीं है, जो चर में जिससे गुणा किया गया है। जैसे लिख दे 2x² प्लस x प्लस 1। तो पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है, तो x² में हम किससे गुणा किए, 2 से। पूछेगा x का गुणांक कितना है, तो x² के गुणांक की बात करेगा, x² का गुणांक बड़ा लिखते हैं, देखिएगा तो x² का गुणांक बात करेगा, x² के गुणांक का। जब x² गुणांक की बात करेगा, ध्यान रखिएगा इसमें किससे गुणा किए हैं, 2 से। यानी अचर पद को देखते हैं ऐसे, चर पद में हम किस अचर पद से गुणा किए हैं
वही उसका गुणांक होगा, वही उसका क्या होगा, गुणांक। यानी जिससे हम गुणा किए हैं वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक होता है। कोई दिक्कत है? दूसरी चीज, इसमें अगर पूछे यक्स का गुणांक, अगर कुछ भी नहीं दिखेगा तो बताइए हम एक से तो गुणा करेंगे ना। अगर एक से गुणा करेंगे तो यक्स से कम यक्स, यानी एक से गुणा किए, किससे, एक से। इसका मतलब यह है कि यक्स का गुणांक कितना, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। अगर यहाँ पूछे यहाँ कितना, तो ये अचर पद क्या है, अचर पद है, उसमें चर पद होगा लेकिन चर पद की घाते 0 थी, इसलिए वह मान आ गया था एक, किसी की घाते 0, एक से गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसलिए वहां नहीं पूछता है x की घाते 0। या पूछ भी सकता है कभी कि x की घाते 0 का गुणांक कितना है, x की घाते 0 का गुणांक कितना है। ध्यान देखिए यहाँ पर है x की घाते 0, क्योंकि इसका मान होगा 1 और 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। वही 2 4 कुछ भी, इसमें गुणा किससे है, 1 से। x की पावर 0 का भी गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। समझ में आ रहा होगा। तो यह किसकी बात है, गुणांक की। मतलब जिससे जिससे उसमें गुणा किया गया होगा वही उसका गुणांक होगा, वही उसका क्या होगा, गुणांक। एक और समझना हो तो समझ सकते हैं, 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 2/y पर ये लिख दीजिए 3। अब बताइए इसमें वाई स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, तो कहेंगे आपकी 3/2 से, इसलिए वाई स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि -3/2 से गुणा है, इसलिए उसका गुणांक हो जाएगा -3/2। कहेंगे y का गुणांक, तो y का गुणांक कितने से गुणा किया गया है, तो आप कहेंगे -2 से गुणा किया गया है, इसलिए y का गुणांक -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम गुणांक लिख लेते हैं। किसी का भी गुणांक पूछेगा तो हम उसमें कितने से गुणा किया गया है प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, जिससे गुणा किया गया होगा वह उसका गुणांक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको चर समझ में आया होगा, और चर समझ में आया होगा, घात समझ में आ गया होगा, बहुपद आ गया होगा, पद आ गया होगा, तथा गुणांक भी समझ में आ गया। अब बचा आपका है समीकरण और व्यंजक। तो समीकरण और व्यंजक कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक लिखते हैं इधर बहुपद, एक लिखते हैं आपका व्यंजक, और एक लिखते हैं आपका समीकरण। 3 चीजें लिखते हैं, तीनों को समझिएगा, ठीक है। 3 चीजें समझते हैं, तीनों को समझिएगा क्या होता है। तीनों आप जानते हैं, बहुपद को कहा जाता है पॉलिनोमियल, समीकरण को कहा जाता है इक्वेशन, ठीक ना। देखिएगा, बहुपद पॉलिनोमियल का मतलब है कि अनेक, नोमियल मतलब पद, अनेक पद, जिसमें अनेक पद हो वो बहुपद होता है। जिसमें अनेक पद, बहु मतलब अधिक, पद मतलब संख्या, जिसमें अनेक संख्या अनेक पद हो तो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये बहुपद। तो बहुपद में आपको बता दें कि इसकी घात क्या होनी चाहिए, बहुपद में घात क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3, यानी इसका होना चाहिए पूर्ण संख्या। कैसी घात होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अतिरिक्त कोई घात होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जबकि व्यंजक में क्या होगा, पूर्ण के अतिरिक्त कुछ भी होगा। जैसे लिख दे x स्क्वायर x घात 1/2 प्लस x प्लस 1, यह व्यंजक है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यह बहुपद भी है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यह बहुपद है, लेकिन यह बहुपद व्यंजक हो जाएगा, बहुपद व्यंजक हो जाएगा, लेकिन व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये कोई क्लियर है नहीं है, क्योंकि सभी व्यंजक सभी बहुपद नहीं है, लेकिन सभी बहुपद सभी व्यंजक होगा। क्योंकि व्यंजक में कोई शर्तें नहीं है, व्यंजक में घात कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बहुपद में शर्तें हैं, प्रतिबंध है कि उसकी घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या में। अगर पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। जबकि व्यंजक में कुछ भी घात देखे, चाहे वह फ्रैक्शन के रूप में हो, चाहे डेसिमल के रूप में हो, चाहे आपका इंटीगर के रूप में हो, चाहे होल के रूप में हो, अर्थात चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे आपका भिन्न दशमलव के रूप में हो, कुछ में होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यंजक कहलाएगा। समीकरण क्या है, समीकरण कुछ यही नहीं है, समीकरण एक प्रकार का भी बहुपद है, बस समीकरण में
बहुपद के आगे बराबर जीरो कर दिया जाता है, बहुपद में बराबर जीरो कर दिया जाता है, वह हमारा क्या है, समीकरण। क्या है, समीकरण। तो आपको समीकरण भी समझ में आ गया होगा, व्यंजक भी समझ में आ गया होगा, बहुपद भी समझ में आ गया होगा। तीनों में अंतर क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ और बातें कर लेते हैं बहुपद और समीकरण की। आप एक शब्द सुने होंगे रैखीय या रैखिक समीकरण की बात सुने होंगे, इक्वेशन समीकरण या इक्वेशन कह लीजिए या बहुपद कह लीजिए, सुने होंगे। आप एक सुने होंगे द्विघात समीकरण, आप एक सुने होंगे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद की बात कर लीजिएगा। आप एक सुने होंगे त्रिघात, त्रिघात के बाद भी बहुत होते हैं, जैसे 4 घात, 5 घात, 6 घात, यानी सबको कह सकते हैं तो बहुघात समीकरण। क्या कह सकते हैं, बहुघात समीकरण कह सकते हैं। तो कई घातें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन 3 घात का ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसको समझे। एक रैखिक समीकरण नाम सुने हुए, द्विघात समीकरण का, त्रिघात का। तो रैखिक का मतलब क्या है, जिसमें केवल और केवल एक घात हो, यानी इसमें घात की संख्या सिर्फ एक होगी, कुछ भी लिखा जाएगा इसमें घात की संख्या कितनी होगी, एक होगी, उसे कहेंगे रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। बहुपद आपको बता दें, बहुपद तभी होगा जब उसकी घात पूर्ण संख्या होगी, अगर उसके अतिरिक्त कुछ होगा तो व्यंजक हो सकता है। ऐसे 2x लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण होगा तो इसमें मैक्सिमम घात 2 होगी, 2 से अधिक घात नहीं हो सकती है, इसमें मैक्सिमम घात 2 होगी, 2 से अधिक घात नहीं हो सकती है, यह द्विघात समीकरण होगा। अब त्रिघात की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम घात 3 होगी, 3 से अधिक घात नहीं हो सकती है, इसमें अधिकतम घात 3 होगी, 3 से अधिक घात नहीं हो सकती है, तो अधिकतम 3 घात होगी, 2 दिख रहा है, यहाँ मैक्सिमम 3 होगी, इसमें 3 से अधिक घात नहीं हो सकती है, तो इसे कहेंगे त्रिघात समीकरण, इसे कहेंगे द्विघात समीकरण, इसे कहेंगे रैखिक समीकरण, यानी रैखिक लाइनर इक्वेशन, और इसे कहेंगे तो कोऑर्डिनेटर इक्वेशन, इसे कहेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो तीनों होता है, यानी रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ये 3 होते हैं। यानी मैक्सिमम रैखिक समीकरण में घात 1, द्विघात में अधिकतम 2 और त्रिघात में अधिकतम 3। हमने घात निकालने के लिए बता दिया था। तो ये 3 घात ये 3 रूप में समीकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत घात होते हैं, 4 घात, 5 घात, 10 घात, तो बहुघात में आ जाते हैं। आपका समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखिए। थोड़ा सा इसमें एक चीज बताए, घात और पद की बात करें इन तीनों समीकरण में, तो देखेंगे कि रैखिक समीकरण में जो घात होगा, यानी रैखिक में जो घात होगा वह 1 होगा। पद जो अधिकतम हो सकता है वह कितना, 2 पद हो सकता है। अधिकतम कितना पद हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर बात करेंगे द्विघात में बात करेंगे तो इसमें अधिकतम घात हो सकती है 2, पद हो सकता है 3। त्रिघात की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम 3 घात हो सकती है, पद हो सकता है 4। यह हो सकता है कितना घात, अधिकतम 1 घात रैखिक में, पद हो सकता है 2। द्विघात में बात करेंगे अधिकतम 2 घात, पद हो सकता है 3। त्रिघात में बात करेंगे तो अधिकतम 3 घात, पद हो सकता है 4। तो यह घात हो सकते हैं। यह समझ में आ गया होगा आपको, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। अब जरा सा बात करेंगे हम शून्यक पे। किसकी बात करेंगे, शून्यक पे, या वही कहते हैं कितने शून्यक होंगे, कितने मूल होंगे। शून्यक और मूल बात एक ही होती है, कितने मूल होंगे, कितने शून्यक होंगे, बात करते हैं। शून्यक या मूल देता है, कभी कभी क्या देता है, मूल, कितने इसके मूल हैं, कितने इसके शून्यक हैं। मूल मतलब हल होता है। जैसे बात करेंगे, अगर दे दे 3x + 3 कि कितने शून्यक हैं, या लिख दे 2x + 5 कि कितने शून्यक हैं, कितने मूल हैं। तो हल का मतलब यक्स का मान, इसमें किसका मान निकालना होता है, यक्स का मान। यक्स का मान कितना है, यक्स का मान कितना है, यानी कितना, मूल कब होगा, जब इसमें x y z जो कुछ भी रहेगा उसमें अगर रखा जाए मान, यक्स का कुछ भी मान रखा जाए, या पूरा का पूरा समीकरण शून्य हो जाना चाहिए, इसीलिए शून्य कहा जाता है। पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए,
यह भी क्या होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। हम सोच कर भी रख सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, इसका पूरा मान शून्य हो जाना चाहिए। शून्य होगा तो कैसे, अगर बराबर 0 यानी इसका होना चाहिए, इसका मान कितना आना चाहिए 0। अगर यह x का मान यहाँ जो कुछ भी रखें और इसका मान 0 हो जाएगा तो वही हमारा x का मान होगा। अगर 1 2 3 4 कई रखने पर भी आ रहा है तो कह सकते हैं इसका मूल कई होगा। तो देखिए हम बताए हैं कि द्विघात समीकरण होगा तो एक घात समीकरण रैखिक समीकरण होगा तो उसके देखिए उसके मान जितने घात होते उतना ही शून्य भी निकलते हैं। तो सुन लीजिए, जितने घात होते हैं उतना ही शून्य भी निकलते हैं। रैखिक समीकरण एक घात इसके शून्य भी एक, द्विघात समीकरण में 2 घात इसके शून्य भी 2, त्रिघात समीकरण में 3 घात इसके शून्य भी 3। तो जितनी घात होती है उतना ही उसके शून्य भी आते हैं। तो यह है आपका रैखिक समीकरण, जिसका तय है इसमें शून्य होगा एक। रखिए अगर आप हल करके निकालना चाहेंगे 3x प्लस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x बराबर निकालना चाहेंगे आप यहाँ से तो -3 अब बट्टे में हो जाएगा 3, तो कट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो x बराबर आपका हो जाएगा -1, अर्थात इसका शून्य कितना है, 1 है। शून्य कितना है, 1। तो x बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ जाएगा x बराबर इसका शून्य कितना, 1। ऐसे लगा सकते हैं, या जब क्वेश्चन देगा ना तो आप सोच के मान रख लीजिएगा डायरेक्ट। क्या रख दें कि यह कट कर 0 हो जाए। तो अगर हम x के स्थान पर -1 रखें और यह +3 है तो देखिए 3 1 कम 3 तो -3 हो जाएगा, और -3 और +3 है दोनों जोड़ेंगे तो घट जाएगा और घट के हो जाएगा 0, इसलिए क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि x बराबर आ गया -1, इसका शून्य कितना आ गया 1, तो -1 हो गया। इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, क्या रख दे कि ये 0 हो जाए। तो आप बताइए अगर यहाँ पर हम रख दें हल करके निकालेंगे तो 2x बराबर ये -5 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा। यानी x बराबर अगर हम -5/2 रखें तो यह हो जाएगा 0 पूरा समीकरण, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा -5/2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या होता है, मतलब जो भी मान रखने पर समीकरण को 0 कर देगा, जो x y z जो कुछ भी होगा वह उस समीकरण का शून्य होगा। अगर एक घात रैखिक समीकरण होगा उसका शून्य 1 आएगा, द्विघात समीकरण होगा उसका शून्य 2 आएगा, त्रिघात समीकरण होगा उसका शून्य 3 आएगा। यहीं तक है। तो यह था आपका बेसिक। ऐसे ऐसे सवाल को बहुपद में लगाए जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कल इसके सवाल को भी हल किया जाएगा। देखिए एक आध क्वेश्चन आज देख लेते हैं, पूरा इस पर अभ्यास कल करेंगे अगले क्लास में। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। हमने बहुपद बताया कि बहुपद होगा तो समीकरण की घात सदैव यानी चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी होगा वो बहुपद नहीं होगा। यानी यहाँ लिखा है शून्य, अब शून्य क्या है, शून्य देखिए एक शून्य बहुपद होता है, लेकिन शून्य बहुपद कब होगा, जैसे x घाते 5 गुणे वहां 0 से शून्य बहुपद हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल बहुपद पूछा, शून्य बहुपद नहीं पूछा तो बहुपद निकालिए। इसके अतिरिक्त नहीं दिया होगा तो मान लिया जाए x की पावर 0 यह बहुपद है आपका, x की पावर -2 यह बहुपद नहीं है, पहले हटाइए इसको। x की पावर 2 यह भी तो आपका बहुपद है, x की पावर 2 यह भी बहुपद है। तो यहाँ मुझे लगता है देना चाहिए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, आप प्रश्न होना चाहिए कौन बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बहुपद, दो बहुपद, तीन बहुपद है, 0 है। तो x की पावर अगर 5 लिखा है यहाँ 0 से गुणा कर दें तो 0 आएगा ना, यह भी 0 है, यह भी शून्य बहुपद है। आपको बताते जिसमें कुछ कोई चर ना हो 0 आ जाए तो वो शून्य बहुपद है। यहाँ x की पावर 0 है तो किसी की घात 0 होगी उसका मान 1 आएगा, यहाँ भी यह बहुपद है, और यहाँ भी क्या है x की घाते 2 है तो यह भी बहुपद है। तो 3 बहुपद, कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद दिख रहा है आपको x की पावर -2 दिया है, यह बहुपद आपका नहीं है। तो ऐसे आपको बहुपद छांटने के लिए देता है, बहुपद नहीं छांटने के लिए देता है, घात निकालने यानी डिग्री निकालने के देता है, कौन सा समीकरण है, कौन सा व्यंजक है, कौन बहुपद है, कौन सा गुणांक है, यह बहुपद से सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते आपको। तो सवाल कल हल करेंगे आपको अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।